हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने इससे पहले जो है गुप्त काल को कंप्लीट कर लिया था। आगे हम जो है गुप्त काल के बाद के जो शासक आए हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम मेनली जो है पुष्यभूति वंश को यहाँ पे देखेंगे, जिसमें से हमें प्रमुख शासक जो पढ़ना है वो है आपका हर्षवर्धन। ठीक है, जहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। कहाँ से? हर्षवर्धन से। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, जो कि कहाँ किसके शासक थे? तो पुष्यभूति वंश के शासक थे। तो जैसे ही गुप्त काल का समापन होता है, तो गुप्त काल के बाद जो है बहुत से छोटे छोटे शासक जो हैं उभर के आते हैं। जैसे कि पंजाब और हरियाणा और दिल्ली वाले यहाँ पे क्षेत्र पे आप देख सकते हैं पुष्यभूति वंश आता है। साथ ही अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मौखरी वंश यहाँ उभर के आता है, जो यूपी वाला क्षेत्र है। ठीक है, यूपी में यहाँ आप देख सकते हैं लित गुप्ता है। ठीक है, वर्धमान है। और यहाँ पे असम में कामरूप जो है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यार कामरूप जो है प्राचीन नाम किसका था, कहाँ का था? तो असम का। इसके बाद अगर हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो दक्षिण की तरफ जो है आपके यहाँ पे मेनली हमें जो पढ़ना है वो चालुक्य है, पल्लव है, और जो आपके चेर है यहाँ पे देख सकते हैं। चालुक्य जो है कर्नाटक वाले क्षेत्र पे। ठीक है, ये पल्लव और यहाँ पे चेर, ये पांड्य। तो ये जो छोटे छोटे शासक जो हैं उभर के आते हैं। तो आज हम मेनली जो है पुष्यभूति वंश को देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है दक्षिण भारत के जो शासक रहे हैं, दक्षिण भारत का जो इतिहास रहा है उसको डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ों को हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, ताकि जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप करने में सक्षम होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पुष्यभूति वंश को। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। और आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वीडियो कैसा लग रहा है, ये सीरीज जो है आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश जो के संस्थापक जो है रहे हैं वो पुष्यभूति ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, इस वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो सबसे पहले जो स्रोत आपको पता होना चाहिए वो है आपका जो है बाणभट्ट। ठीक है, स्रोत जो है जहाँ से पता चलता है कि हाँ पुष्यभूति वंश था। तो बाणभट्ट का जो हर्ष चरित्र है और जो आपका कादम्बरी जो इसकी रचना है, उससे जो है पुष्यभूति वंश के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ जो कल्हड़ की जो कश्मीर के क्षेत्र में थे कल्हड़, उनकी जो राज तरंगिणी है, ठीक है, उससे भी जो है पुष्यभूति वंश की पुष्टि होती है। साथ ही जो है पुलकेशियन धृति का जो ऐहोल अभिलेख है, इससे भी ये पता चलता है पुष्यभूति वंश के बारे में। अब अगर हम यहाँ आते हैं तो जो इसकी जो राजधानी इन्होंने जो बनाई थी वो थी आपकी थानेश्वर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पुष्यभूति वंश में जो है इनकी राजधानी क्या थी? तो ये क्या थी? थानेश्वर। ठीक है, इसके जो अगर वास्तविक संस्थापक देखें, जिस टाइम पे जो पुष्यभूति वंश का थोड़ा विस्तार हुआ था, वो थे आपके प्रभाकर प्रभाकर वर्धन। ठीक है, और इनके जो है तीन जो है इनकी संतान थी, दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। ठीक है, तो पुत्र जो थे एक थे आपके राजवर्धन और एक थे आपके हर्षवर्धन, और इनकी पुत्री थी राजश्री। तो राजश्री जो है इनका विवाह जो है ये जो है मौखरी वंश के जो राजा हैं ग्रहवर्मा, इनसे जो है इनका विवाह कर दिया जाता है। लेकिन जो है इस ग्रहवर्मा की हत्या जो है देवगुप्त जो कि मालवा के शासक होते हैं, ठीक है, ये जो है इस ग्रहवर्मा की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो इसी क्रोध में आकर जो राजवर्धन होता है, जो राजश्री का जो भाई होता है, वो जो है देवगुप्त की हत्या कर देता है। अब फिर जो देवगुप्त के जो मित्र होते हैं शशांक, ठीक है, कन्नौज के हैं ये शासक थे, तो ये जो है इस राजवर्धन की हत्या कर देते हैं धोखा देकर। ठीक है, तो इस तरह से जो है राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है, और जो अगला शासक जो बनता है पुष्यभूति वंश का, वो कौन बचता है? वो है हर्षवर्धन। तो जहाँ से जो है हर्षवर्धन के टाइम से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो चलिए जो है हर्षवर्धन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हर्षवर्धन जो है काफ़ी छोटी उम्र में जो है शासक बनते हैं। ये जो है 16 वर्ष की जब इनकी आयु होती है तब जो है ये हर्षवर्धन जो है क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। इनका जो दूसरा नाम जो है इसको शीलादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाए शीलादित्य जो है कौन थे, तो जो हर्षवर्धन थे उन्हीं का नाम जो है क्या है, तो शीलादित्य था। इन्होंने जो है अपनी राजधानी जो है कन्नौज को बनाई। जी शशांक जो है कन्नौज से संबंधित थे, कन्नौज के शासक थे और इन्होंने ही जो है इनके भाई जो राजवर्धन थी इनकी हत्या कर दी थी। तो हर्षवर्धन जो है इनको पराजित करके इनके जो कन्नौज होती है इसको जो है ये अपनी राजधानी बनाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेनसांग, काफी बार पूछा गया है कि हेनसांग जो चीनी यात्री था वो किसके कार्यकाल के टाइम पे आया था, या ये भी पूछा जाता है कि किसका समकालीन था, तो हर्षवर्धन। ठीक है, तो ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। काफी एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। इम्पोर्टेंट दरबारी का भी पूछा जाता है। ठीक है, बाण भट्ट थे, इनकी रचना थी हर्ष चरित्र। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि बाण भट्ट जो है किसके समकालीन थे, तो हर्षवर्धन के समकालीन थे। हर्षवर्धन भी खुद एक मतलब विद्वान व्यक्ति था और इन्होंने भी जो है कई रचना लिख करी है हर्षवर्धन ने, जिसमें है एक नागनंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका इनकी जो है प्रमुख रचना थी। ठीक है, हर्ष ने कन्नौज और प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन भी किया है, तो इसको भी याद रखिएगा। प्रयाग और कन्नौज में इन्होंने जो है एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया है। ये डायरेक्टली ना पूछ के स्टेटमेंट में दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, जैसे राजधानी पूछ दी, चीनी यात्री पूछ दिए, बाण भट्ट पूछ देता है कि किसके समकालीन है। लेकिन अगर स्टेटमेंट में देना हो, 3-4 स्टेटमेंट बना के देना हो या फिर कथन और कारण करके देना हो, तो इसको डाल देगा कि जो हर्ष थे उन्होंने जो है हर्षवर्धन थे, उन्होंने जो है कन्नौज और प्रयाग में विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जो दक्षिण भारत के जो शासक रहे हैं, खासकर जो संगम युग को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।